पुनर्जीवित हुआ है, रिवाइव हुआ है। नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, नाम ही काफी है, नालंदा, जो कि एक संस्कृत वर्ड, 3 संस्कृत वर्ड से मिलके बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। तो ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन का जो एस्पेक्ट है उस पर बहुत ध्यान रखा गया कि पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो। कैंपस है, उसमें वाटर प्लांट्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी रखे गए हैं। आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास में ज्ञान के एक ऐसे भंडार की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो कि 800 सालों से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन उस समय, जिस समय यहां पे नॉलेज की गंगा, ज्ञान की गंगा बहती थी, द रिवर ऑफ नॉलेज था, उस समय विश्व भर से 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पुराना एक ऐसा पहला भारतीय विश्वविद्यालय जिसकी गूंज पूरे विश्व में थी। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे इतिहास की जो एक बार फिर 800 सालों से भी ज्यादा के बाद पुनर्जीवित हुआ है, रिवाइव हुआ है। नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। जी हां, नाम ही काफी है, नालंदा, जो कि एक संस्कृत वर्ड, 3 संस्कृत वर्ड से मिलके बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। जी हां, नालंदा एक अनस्टॉपेबल, बिना रुके हुए एक ज्ञान का भंडार था, जहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से पढ़ने आते थे। बहुत पुराने एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसको अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है, एक नया वरदान के रूप में हमें मिला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि एक ट्रेजेडी की वजह से जो है हमारे बीच उसका ज्ञान का जो फ्लो है वो कुछ समय के लिए रुक गया था। कुछ समय के लिए वो जो अंधकार ज्ञान का था वो हमारे सामने आ गया था, बट एक बार पुनर्जीवित किया गया है इसको। ये था हमारा जो रिमेन्स ऑफ द ओल्ड स्ट्रक्चर है नालंदा विश्वविद्यालय के, आपको मेरे पीछे दिख जाएंगे। यहाँ की अगर हम आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें, खास तौर पे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा नॉलेज गेन यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कि इसके अगर हम आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो मटेरियल था, बिल्डिंग मटेरियल, वाज द ब्राइट रेड ब्रिक्स। तो दूर से ही ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक आकर्षक विश्वविद्यालय लगता है, और दूर से ही ऐसा लगता है कि ये विश्वविद्यालय एक भव्य इमारत है, एक कोई भव्य स्ट्रक्चर है। ये इतने सालों पहले जो है इस जो है थिंकिंग को, इस नॉलेज को, इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया गया था। इसके अलावा इसका गेट ऑफ एंट्रेंस बहुत बड़ा गेट ऑफ एंट्रेंस था। जितने बड़े गेट ऑफ एंट्रेंस को देख के लगता था कि हाँ, अंदर का कैंपस जो है बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा रहा होगा। मेन अट्रैक्शन इसमें ये थे कि इस पूरे विश्वविद्यालय में बहुत सारे टेम्पल्स भी थे, स्तूपास भी थे, क्लासरूम्स भी थे, मेडिटेशन हॉल थे। इसके अलावा इसके पूरे कैंपस में बहुत सारे लेक्स और पार्क्स भी रखे गए थे, ताकि एक खुले माहौल में स्टूडेंट जो है एक अपनी खुली विचारधारा के साथ जो है नॉलेज गेन करने में अपने आप को आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन था, अगर हम स्ट्रक्चरल पर्पस या ओवरऑल पर्पस के बारे में बात करें, तो नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन था, जिसको एक बार फिर से उसी तरीके से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है, वो था हमारा लाइब्रेरी ऑफ योर नालंदा विश्वविद्यालय। लाइब्रेरी की खासियत क्या थी? लाइब्रेरी की खासियत ये थी कि यहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, और हर बिल्डिंग का अपना एक नाम था। सबसे बड़ी बिल्डिंग जहां पे सबसे मेन स्कल्पचर्स रखे गए थे, उपनिषद जो कि ओरिजिनल फॉर्म में रिटन है वो वाले उपनिषद रखे गए थे, जो कि 9 मंजिला इमारत थी उस 800 साल पुराने टाइम पे। उसका नाम था रत्नोदधि। रत्नोदधि इमारत में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। अगर वो जिस समय हमारी आज से 800 सालों से पहले, लगभग 1100 के आसपास ईयर में, 1193 के आसपास ईयर में इसका डिमोलिशन हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का, अगर वो ना होता तो आज हम भारत देश में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, उससे कहीं ज्यादा नॉलेज के रूप में हम लोग आज फेमस हो रहे होते। बट कोई बात नहीं, फिर से इसको पुनर्जीवित किया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी कहना था
कि एक बार नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा शुरू करके फिर से वहां पे वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है स्टूडेंट्स को इनवाइट भेजा जाना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग को फिर से एक बार एक सेंटर ऑफ द नॉलेज स्थापित करना चाहिए। तो वो दिन आज आ चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि बिहार के राजगीर प्लेस पे नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा पुनर्गठन किया गया, दोबारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और कोशिश यही रहेगी कि लगभग सेम तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जाए, वैसे ही जो हमारी भव्यता थी, वैसे ही जो हमारा अट्रैक्शन था वो क्रिएट करने की कोशिश की जाए। इसीलिए बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे अगर हम आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल पर्पस की बात करें, सिमिलर पैटर्न पे 455 एकड़ का कैंपस हमने रखा है। सबसे बड़ी बात, अगर हम नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नए स्ट्रक्चर का गेट भी कोशिश की गई है कि काफी बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, और वैसा ही एंट्रेंस का फीलिंग देने की कोशिश की गई है जैसा कि पुराना नालंदा विश्वविद्यालय में था। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन का जो एस्पेक्ट है उस पर बहुत ध्यान रखा गया है कि पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो, जिसके लिए बहुत सारे सोलर ग्रिड्स जो हैं लगाए गए हैं, और साथ ही साथ पूरे कैंपस को नेचुरली कूल रखने के लिए, नेचुरली जो है वेंटिलेटेड रखने के लिए 100 एकड़्स ऑफ वाटर बॉडी के साथ साथ पूरे जो कैंपस है उसमें वाटर प्लांट्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी रखे गए हैं। वेस्ट वाटर के लिए एक रिसाइकलिंग प्लांट अलग से लगाया गया है, और मोर देन 100 एकड़्स का ग्रीन कवर रखा गया। मतलब ये बात है कि जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय है लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है, लगभग वैसा ही माहौल रखने की कोशिश की गई है। पुराने समय में लोग जब पढ़ते थे तो ज्ञान का उद्भव जो है वो कई बार नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता था, जिसके लिए लोग योगा और मेडिटेशन करते थे। तो इस विश्वविद्यालय में भी इसका ध्यान रखा गया है, जिसके लिए 250 कैपेसिटी वाले योगा सेंटर की, स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम की और आर्किवल सेंटर की भी स्थापना की गई है, जहां पे फुली इक्विप्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो यहाँ पे ज्ञानवर्धन के साथ साथ खेल और फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करने की भी कोशिश की गई है। तो अगर हम अपने ओवरऑल पुराने नालंदा की बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करें और नए नालंदा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज योर मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी। पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी की भव्यता को उसी तरीके से रख के, साथ ही साथ उसी तरीके के नॉलेज को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें अभी कुछ साल लगेंगे, बट कोशिश जो है वो शुरुआत हो गई। कहते हैं ना कि शुरुआत होनी चाहिए, है ना। कहने को तो आसमां पे भी कर सकते हैं छेद, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वही चीज है, उसी की शुरुआत की गई है, और बहुत आगे जाने का इसका एस्पेक्ट है, बहुत आगे एक बहुत बड़ी सोच रखी गई है। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगर हम इसको कंपेयर करें नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास को ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पुराने समय में भी अगर आप देखोगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पुरानी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो इट इज अ जेम टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी हमारे पूरे इंडिया के लिए। ये बहुत गर्व की बात है। अब तो गर्व की बात है क्योंकि कुछ सालों से अंधकार में रहने के बाद अब हमारा फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्भव हुआ है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऑल ओवर द इंडिया के लोग तो आते ही थे यहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो है सबसे ज्यादा स्कॉलर्स जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आके पढ़ते थे। तो इस तरीके से हमारा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चरली जो है इसको बनाया गया है। कुछ और बातें करते हैं। अगर हम बात करें कि इतिहास में ऐसा क्या हो गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो पहले से जो है डिस्ट्रक्शन के कगार पे आ गई, तो अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो बहुत पुराने समय से लोगों को ऐसा लगता आया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी हैं वो काफ़ी सेफ होती हैं। तो कई सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई सारी जो कीमती चीज़ें हैं वो भी शायद यूनिवर्सिटी में मिलेंगी। तो बहुत सालों से, लगभग 400 अगर हम एडी की बात करें तो तब से हमारा अटैक होता रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी में। बट लगभग हम अगर 1193 ईस्वी की बात करें नियर अबाउट, तो वहाँ पे एक अटैक हुआ था, एक अनफॉर्चुनेट अटैक वाज द अल्टीमेट अटैक ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट जो है जला दिया गया था, और बहुत सारे यहाँ पे जो स्कल्पचर्स थे उनको भी जला दिया गया था, और जिनकी वजह से लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 महीनों तक, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक हमारी यहाँ पे आग की लपटें जो है चलती गई थी, आग की लपटें जो है दिख रही थी 3 महीनों तक। तो एक कंप्लीट डिमोलिशन वाज देयर, और उस ऐसा माना यह भी जाता है कि जब भी कभी कोई वॉर होती है, कोई भी इन्वेजन होता है, कुछ भी होता है,
अगर हम किसी वर्ल्ड वॉर की भी बात करें या कहीं भी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटीज पे अटैक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी टेरिटरी पे अटैक कर रहे हैं उसको एक्वायर करने के लिए, तो एक्वायर करने के बाद वहां पे आप नॉलेज का बेस कैसे डेवलप करोगे, नॉलेज को कैसे डेवलप करोगे, वहां की टेरिटरी को अगेन कैसे डेवलप करोगे विद द बेस ऑफ नॉलेज, है ना। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी अटैक में आप सब कुछ बर्बाद कर दें फिर भी उसके डेवलपमेंट आप कर सकते हैं अगर वहां की यूनिवर्सिटी सही सलामत है। तो यूनिवर्सिटीज पे कभी भी अटैक नहीं किया जाता, चाहे आप बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे आप किसी भी वॉर की बात करें, ऐसा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि कभी भी यूनिवर्सिटीज पे हम लोग हमला नहीं करेंगे। लेकिन उस समय का ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट था, ऐसी कंडीशन थी कि जिसकी वजह से हमने अपना सबसे बड़ा जेम टाइप ऑफ थिंग, सबसे बड़ा जो स्कल्पचर्स का स्टोरेज था, जहां पे हमारे उपनिषद भी थे, जहां पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मेडिसिनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते थे, बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे, इतना सारा ज्ञान का भंडार, क्या क्या वहां पे स्कल्पचर्स नहीं लिखे गए थे, जो कि बिल्कुल नष्ट हो गया। और दोबारा उसको जो है हमने फिर से आज नए सिरे से नए तरीके से रिवाइव करने की कोशिश करी है। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय के शुभारंभ में हम सभी लोग का पूरा योगदान है, और हम आगे भी इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए आगे भी हम लोग अपने आप को एक गर्व महसूस करेंगे, अपना जितना पार्ट हो सकता है पार्ट देंगे। तो इन्हीं सब नॉलेज के लिए, ऐसे ही चीजों के लिए आप जुड़े रहें गेट वाला के साथ। सभी को थैंक यू। जय हिंद।